आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली प्रेगनेंसी कैसे ठहरती है, यानी कि गर्भधारण जो है वो कैसे होता है। इसके लिए हमें ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स अंदर से कैसे हैं और कैसे काम करते हैं। इसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि गर्भधारण एक्चुअली होता कैसे है। उसके लिए ये एक फ़ीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का डायग्राम है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट अंदर से कैसे दिखता है। इसमें ये जो है ये बच्चेदानी है, यानी कि यूट्रस। इसको बच्चेदानी हिंदी में कहा जाता है। इसके साथ ये दो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, एक राइट साइड की, एक लेफ़्ट साइड की। ये फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। इसके बाद ये इस ऐसे ही दोनों साइड ओवरीज होती हैं, यानी कि जिनको हिंदी में अंडेदानी भी बोला जाता है। एक राइट साइड में ओवरी होती है, एक लेफ़्ट साइड में। इसके अलावा ये वाला एक पोर्शन होता है जो यूट्रस के नीचे की तरफ होता है, जिसको सर्विक्स बोला जाता है। ये सर्विक्स, इसको हिंदी में बच्चेदानी का मुंह भी कहा जाता है। ये सर्विक्स वेजाइना में एक्सपोज्ड होता है। ये वाला पोर्शन होता है वेजाइना, यानी कि योनि जिससे कि आपस में रिलेशन रख सकते हैं, यानी कि इंटरकोर्स जहाँ पे होता है उसको वेजाइना बोलते हैं। तो नॉर्मल गर्भधारण के प्रोसीजर के लिए सबसे पहले एक हर महीने हर लेडी के शरीर में एक एग की फॉर्मेशन होती है, यानी एक अंडा बनता है। ये अंडा ओवरी में से बनता है। जनरली एक महीने में 14वें 15वें दिन के करीब अंडे की फॉर्मेशन होती है, और ये अंडा ओवरी में से रिलीज़ होके निकल के ये एग जो है वो ट्यूब में जाता है। इसके लिए फेलोपियन ट्यूब का सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। ये फेलोपियन ट्यूब का फिम्ब्रियल एंड होता है, जिसको फिम्ब्रिया बोला जाता है। ये एक हाथ की तरह होता है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। इसकी एक प्रॉपर मूवमेंट होती है, जो कि इस तरह से ये मूवमेंट होती है, तभी ये एग को अपनी तरफ खींचता है, और ये एग जो है ये सीधा फिम्ब्रियल एंड के थ्रू फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। और ये फेलोपियन ट्यूब में ये अंडा यहाँ से रिलीज़ होके यहाँ तक पहुँच जाता है। इसी टाइम अगर हस्बैंड से कॉन्टैक्ट हो और इंटरकोर्स हो तो यहाँ पे जो स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं इंटरकोर्स के बाद, ये स्पर्म्स जो हैं ये ट्रैवल करके यूट्रस के अंदर चले जाते हैं। ये स्पर्म्स लाखों की तादाद में होते हैं और ये यूट्रस के अंदर ट्रैवल करके चले जाते हैं। यूट्रस के थ्रू ये ट्यूब्स में चले जाते हैं, और यहाँ पे यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म और एग है आपस में फ्यूज़ होते हैं, और जिससे यहीं पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि बच्चा जो है वो ट्यूब के अंदर फॉर्म हो जाता है। फिर ये बच्चा जो होता है ये ट्रैवल करके धीरे धीरे ट्रैवल करके ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज़, मतलब 5 दिन इसको लगते हैं। ये ट्रैवल करके ये बच्चा जो है ये घूम के यहीं पे बच्चेदानी के अंदर आ जाता है, और यहीं पे ये एम्ब्रियो जो है यूट्रस में जो अंदर की दीवार होती है, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके साथ एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करके, एक ब्लड सर्कुलेशन एस्टैब्लिश करके यहीं पे इम्प्लांट हो जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे कि प्रेगनेंसी ग्रो करती है, तो ये एम्ब्रियो जो है ये ग्रो करते करते इसी तरह से प्रेगनेंसी हो जाती है। धीरे धीरे इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। तो ये जब हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में प्रेगनेंसी कैसे होती है, इसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि इनफर्टिलिटी के कारण क्या होते हैं, यानी कि किन किन प्रॉब्लम्स की वजह से गर्भ धारण करने में असमर्थता हो सकती है। इसके अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली चीज़ ये है कि एग का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एग जिंदा रहता है, यानी 12 से 24 घंटे तक एग की लाइफ होती है। अगर उसी टाइम हस्बैंड से कांटेक्ट होगा तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा, और तभी जो है वो आगे जाके इम्प्लांट हो सकता है। ऐसे ही जो स्पर्म्स यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, सीमेन जब भी इंटरकोर्स होता है तो सीमेन जो है वो वेजाइना के अंदर रिलीज होता है। इस सीमेन में स्पर्म्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा सेमिनल फ्लूइड होता है और चीज़ें होती हैं, जिनमें से सिर्फ स्पर्म्स ही यूट्रस के माउथ को क्रॉस करके अंदर तक जा पाते हैं। स्पर्म्स की क्वांटिटी भी लाखों की तादाद में होनी चाहिए, तभी वो यूट्रस के अंदर तक पहुंच पाते हैं। और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो हमेशा इंटरकोर्स के बाद बाहर आता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, उसमें जो मैक्सिमम स्पर्म्स, अच्छे मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, वो यूट्रस के अंदर तब तक जा चुके होते हैं। और एक इस टाइम पे जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, इसमें भी बहुत सारी स्टेजेस हैं। स्पर्म जब एग के कॉन्टैक्ट में आता है तो एक एग के कॉन्टैक्ट में बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, मतलब कई सारे स्पर्म्स जो हैं वो एग की आउटर सरफेस पे लग जाते हैं। एग की जो आउटर सरफेस होती है वो बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है, और कई सारे स्पर्म्स जब उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो उसकी एग धीरे धीरे थिन होता जाता है, और अल्टीमेटली एक स्पर्म जो है वो एग के अंदर
घुस जाता है और उसके बाद वो उसको फर्टिलाइज कर देता है। उसके बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एग की लेयर जो है वो दोबारा थिक होने लग जाती है और इसी वजह से फिर और कोई स्पर्म उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। उसके बाद जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है वो डिवाइड करता है, मतलब पहले 2 सेल स्टेज में आता है, फिर उसके बाद 4 सेल स्टेज, फिर उसके बाद 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज, फिर अल्टीमेटली 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट होता है और तभी प्रेगनेंसी होती है। तो यानी कि प्रेगनेंसी के नॉर्मल तरीके से होने के लिए हमारे पास हमको 4 मेन फैक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल ठीक तरीके से काम करने चाहिए और तभी प्रेगनेंसी होगी। फर्स्ट कि आपकी जो ओवरी है वो बिल्कुल सही तरीके से काम करनी चाहिए और उसमें हर महीने एक एग की फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, फेलोपियन ट्यूब आपकी बिल्कुल ठीक काम कर रही होनी चाहिए ताकि वो एग को कैप्चर कर सके और आगे एग की और स्पर्म का उसमें फर्टिलाइजेशन हो सके और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो सके और फिर वो एम्ब्रियो को ट्रैवल करवा के यूट्रस तक पहुंचा सके और तब जाके प्रेगनेंसी होगी। तीसरा फैक्टर होता है यूट्रस, मतलब आपकी बच्चेदानी जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। बच्चेदानी के अंदर कोई रसौली या कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन नहीं होना चाहिए, बच्चेदानी के अंदर कोई दीवारें नहीं होनी चाहिए, बच्चेदानी अंदर से बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए और तभी वो एम्ब्रियो आके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होगा और तभी प्रेगनेंसी होगी। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेल फैक्टर, यानी कि हस्बैंड के जो स्पर्म्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, उनकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उनमें चलने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए और तभी वो चल के और ट्रैवल करके इस जगह से लेके इस जगह तक पहुंच के और उसको फिर फर्टिलाइज एग को कर पाएंगे। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि प्रेगनेंसी किस तरीके से होती है नेचुरल तरीके से। थैंक यू।